मनुष्य का सबसे बड़ा डर क्या है? व्हाट इज़ द बिगेस्ट फेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग? मृत्यु, डेथ। हर इंसान भगवान से यही कामना करता है कि उसके जीवन में अभी मृत्यु ना है, उसको कुछ और दिन जीने के लिए मिल जाए। तो आज जो है मैं मेनली फोकस करने वाला हूँ डेथ पार्ट पे कि व्हाट इज़ दिस डेथ। सो अकॉर्डिंग टू मी आई वुड से दैट डेथ इज़ नथिंग बट इट्स जस्ट अ इल्यूजन। मृत्यु जो है कुछ नहीं है, बस एक भ्रम है। अब आप लोग बोलेंगे ये इंसान पागल बनाने आ गया, कुछ भी बोलता है। सो आई एम नॉट हेयर टू प्रूव माई सेल्फ करेक्ट और रॉन्ग, आई जस्ट गिव यू डायरेक्शन टू थिंक दैट वे कि इस तरह से भी सोचा जा सकता है। तो हम इंसान जो है, होता क्या है मनुष्य का कि दूसरे इंसान के साथ एक रिलेशनशिप, एक बंधन के कारण एक मोह पैदा कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ एक रिश्ता है, हमारा रिलेशनशिप है बच्चे और माँ बाप का, जिसके कारण एक मोह पैदा हो जाता है। अब यही मोह आपको आपके फादर के साथ, आपकी मदर के साथ, आपके भाई के साथ, आपकी बहन के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, दूसरे मनुष्य के साथ। तो ये जो रिलेशनशिप होता है, अटैचमेंट होती है, ये जो बॉन्ड होता है, ये एक मोह पैदा कर देता है। तो इस मोह के कारण हम मनुष्य क्या करते हैं, अपने शरीर को ही अपना जीवन समझ लेते हैं और इस शरीर के नाश को मृत्यु। सो व्हाट वी ह्यूमन डू इज, because of the relationships attachment with the other person, what we think that this body is only our life and destruction of this body is death. लेकिन ये संसार जो है एक सुप्रीम पावर से जन्मा है और इसका अंत भी उसी में हो सकता है। इस सुप्रीम पावर को आप गॉड बोल दीजिए, भगवान बोल दीजिए, अल्लाह बोल दीजिए, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इंसान जो है वो एक ही रास्ते पे एक साथ चल रहे हैं और कुछ समय के बाद हम इंसानों के बीच में एक दूरी आ जाती है और हमें क्या लगता है उस दूरी की वजह से कि दूसरे इंसान का नाश हो चुका है। हम सब लोग उसी रास्ते पे चले हैं। इसी तरह हम जिसे मृत्यु कहते हैं वो कुछ नहीं, लेकिन हम लोगों के बीच में आने वाली एक दूरी है। सो टिल द टाइम डिवाइन इज हेयर, तब तक किसी चीज़ का नाश नहीं हो सकता। सो इन द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि divine is this world, divine is our life, and death is nothing but it's just a illusion. Thank you, Somyan.